मित्रों, हम सब जानते हैं कि जहां दूसरे धर्मों में मृत्यु के बाद शव को दफनाया जाता है, वहीं हमारे हिंदू धर्म में जलाने की प्रथा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म में नवजात शिशुओं को जलाने के बदले दफनाने की प्रथा है? अगर नहीं तो हमारे साथ आज की इस वीडियो में बने रहें अंत तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द हिंदू कल्चर पर। मित्रों, नवजात शिशु या फिर सन्यासियों को जलाने के बदले दफनाया क्यों जाता है, इससे पहले हम आपको ये बता दें कि कितने उम्र के बालक या बालिकाओं को हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद दफनाने का नियम है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि हे गरुड़, अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर जन्म के 2 वर्ष तक किसी बालक या बालिकाओं की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाने के बजाय दफना दिया जाता है, और इससे अधिक उम्र के व्यक्ति के मृत्यु पर ही उन्हें जलाना चाहिए। गरुड़ पुराण की माने तो वास्तव में जब मनुष्य जन्म लेता है तब वह 2 वर्ष की उम्र तक दुनियादारी और मोह माया से परे होता है। ऐसे समय में उसके शरीर में विराजमान आत्मा को उससे मोह नहीं होता। ऐसे में 2 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वह आसानी से उस शरीर का त्याग कर देता है और पुनः उस शरीर में प्रवेश करने का कोशिश नहीं करता। जबकि जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, वह मोह माया में बनता जाता है, वैसे वैसे उस शरीर में आत्मा को उस शरीर से लगाव हो जाता है और मृत्यु के बाद वह आत्मा उस शरीर में दोबारा प्रवेश करने का प्रयत्न करती है, जब तक मृतक के शरीर को जला न दिया जाए। गरुड़ पुराण की माने तो अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार शरीर से आत्मा का अलगाव का एक रूप है। जब शरीर को जला दिया जाता है तब आत्मा उस शरीर से मुक्त हो जाती है और इसके बाद उस आत्मा का उस शरीर से कोई लगाव नहीं रहता। वास्तव में अग्नि को एक प्रवेश द्वार माना गया है, जिसके माध्यम से मृतक को जब जलाया जाता है तभी वह आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर पाता है। परंतु बच्चे जिन्होंने ज़्यादा जीवन नहीं जिया है, उनकी आत्मा को उनके शरीर से कोई लगाव नहीं होता, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाने पर उन्हें जलाने के बजाय दफनाने का विधान है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि शिशु के अलावा संत पुरुषों को और भिक्षुओं को भी मृत्यु के बाद जलाने के बजाय दफनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपने कठोर तपस्या और अत्याधुनिक प्रशिक्षण के बल पर अपने शरीर की सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है और मोह माया, क्रोध व लाभ आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे में उस शरीर में उपस्थित आत्मा को उस शरीर से कोई लगाव नहीं रह जाता और ऐसे मनुष्य की मृत्यु होती है तो वह बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम चले जाते हैं और हरि के चरण में सदा के लिए स्थान पा लेते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी बताया है कि जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाए तब उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु के अनुसार जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तब उसके माता पिता को चाहिए कि उसके निमित्त की दूध दान करें, या फिर जितने माह उस शिशु की उम्र रही हो उतने बच्चों को अपने हाथों से दूध पिलाएं, क्योंकि बच्चों की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध नहीं किया जाता। किसी भी मृतक की विधि विधान पूर्वक श्राद्ध तभी किया जा सकता है जब उस मृतक बच्चे का मुंडन हो गया हो या फिर उसका उपनयन संस्कार हो गया हो। साथ ही भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि माता पिता की क्षमता हो तो वह मरे हुए बच्चे की निमित्त वस्त्र आदि दान कर सकते हैं। माता पिता या फिर कोई अन्य परिजन मरे हुए बच्चे के निमित्त दान कर सकता है, उतना ही जल्दी उस बच्चे को दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु गरुड़ से ये भी बताते हैं कि हे गरुड़, जब किसी बालक की मृत्यु हो जाती है और उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है तब उसके परिवार वालों को चाहिए कि वह उस जमीन के हिस्से को गोबर से लीप कर गंगा जल से पवित्र कर दें। तत्पश्चात उसके ऊपर एक तुलसी का पौधा लगा दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ स्वयं श्री हरि विष्णु निवास करते हैं और मृतक को जल्दी मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि नवजात और साधु संतुओं को जलाने के बजाय दफनाया क्यों जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।